वेलकम टू स्टडी साइट। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है द सरमन एट बनारस। बनारस में उपदेश। ये महात्मा बुद्ध द्वारा जो बनारस में उपदेश दी गई है इसके बारे में ये दिया गया है। इस चैप्टर के अंदर में हम महात्मा बुद्ध के जन्म से लेकर उनके ज्ञान प्राप्ति तक की हुई घटनाओं के बारे में हम पढ़ते हैं और फिर लास्ट में हम ये पढ़ते हैं कि बनारस में उन्होंने जो उपदेश दी उसकी जो महत्वपूर्ण बातें थी वो क्या क्या थी, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म एक उत्तर भारतीय शाही परिवार के एक राजकुमार के रूप में हुआ था और उनका नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया था। वह जब 12 वर्ष के थे तो उसे एक दूर देश भेज दिया गया। मतलब गौतम बुद्ध का जन्म एक राजपूत फैमिली में ही होता है और उन्हें पढ़ने के लिए एक बाहर दूर देश में भेज दिया जाता है। और उनका जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ गौतम, उनका बचपन का नाम था। हिंदू धर्म ग्रंथों के अध्ययन करने के लिए दूर जगह और 4 साल बाद लौटने पर उन्होंने एक राजकुमारी से शादी कर ली। 12 वर्ष के अवस्था में उन्हें दूर देश भेज दिया गया। फिर वहाँ से जब वो लौट कर आए तो 4 वर्षों के बाद जब वहाँ से लौट के आए तो उन्हें उनकी शादी एक राजकुमारी से कर दी गई। दोनों को एक बेटा हुआ और वे लगभग 10 साल तक शाही जीवन जीते रहे। मतलब दोनों से क्या हुआ, एक बेटा हुआ जिसका नाम राहुल था और वे उनका ये जीवन जो ऐशो आराम का जीवन था वो लगभग 10 साल तक चलता रहा। राजघरानों को दुनिया के सभी अप्रिय अनुभवों में से एक दिन तक बचाया गया। शिकार के रास्ते में राजकुमार एक बीमार। अब होता क्या है ना कि जब ये गौतम का जन्म हुआ था, जब सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था तो उस समय एक ज्योतिष ने बता दिया था कि अगर इस राजकुमार को अगर कहीं भी गरीबी दिखाई देगी या कि कहीं भी बेसहारा दिखाई देगा या किसी भी तरह के कष्ट वाली चीज़ें दिखाई देगी तो यह बैरागी जीवन धारण कर लेगा। मतलब यह राजकाज को छोड़कर बैराग्य के जीवन धारण कर लेगा। इसीलिए जो उसके माता पिता थे वो कभी भी सिद्धार्थ गौतम को कहीं बाहर नहीं निकलने दिए और पूरे के पूरे समय उन्हें दरबार में ही रखा। मतलब पूरे समय उन्हें वो राजमहल में ही रहे और उन्हें तमाम तरह की सुख सुविधाएं दी गई। लेकिन जब वो एक बार शिकार के लिए बाहर निकले जब शिकार के लिए बाहर निकले तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने 4 चीज़ें देखी। पहली उन्होंने देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक अंतिम संस्कार जुलूस को देखा, मतलब जो मर जाते थे उसके अर्थी को देखा, और एक भिक्षु को भीख मांगते हुए देखा। अब इतनी दरिद्रता देखकर राजकुमार का हृदय क्या होता है, बदल जाता है। इन अनुभवों ने उसके लिए आंखें खोलने का काम किया और वह इस प्रकार उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान की उच्च भावना की तलाश के लिए सभी रॉयल्टी को पीछे छोड़ दिया। मोक्ष प्राप्त करने के बाद उन्होंने उपदेश देना शुरू किया। अब क्या हुआ कि वो मतलब जब देखे इन चीज़ों को, क्या देखे, एक वृद्ध व्यक्ति, एक अंतिम संस्कार जुलूस, एक भिक्षा मांगने वाला व्यक्ति और एक बीमार व्यक्ति को जब वो देखे तो देखने के बाद लगा कि दुनिया में अभी भी क्या है, बहुत सारे कष्ट मौजूद है, बहुत सारे दुख यातनाएं मौजूद है। इसलिए उन्होंने सत्य की खोज के लिए वो अपना राजकाज छोड़कर, अपनी सारी रॉयल्टी को छोड़कर वो उच्च भावना की तलाश, मतलब ज्ञान की तलाश में वो निकल पड़े और उन्होंने जगह जगह पर उपदेश देना चालू किया। उन्होंने अपना पहला उपदेश बनारस में दिया था। पहला उपदेश कहाँ दिया था? बनारस शहर में दिया। किसी गौतमी नाम की एक महिला थी, उसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। अंतहीन दर्द से पीड़ित वह अपने बेटे को वापस लाने के लिए दवा की तलाश में घर घर गई। लोग सोचने लगे कि महिला के होश उड़ गए हैं, मतलब महिला जो है ना वो अब क्या है, वो पागल हो गई है। एक दिन वह एक ऐसे व्यक्ति से मिली जिसने उसे भगवान बुद्ध की ओर निर्देश किया जो संभवतः उसका समस्या का समाधान कर सकता था। बुद्ध ने उसे सरसों के बीज खोजने के लिए कहा, जो बीज ऐसे घर से प्राप्त किए जाने चाहिए जहाँ मृत्यु नहीं हुई हो। मतलब क्या हुआ ना, एक गौतमी नाम की एक भिक्षुनी थी, मतलब एक गृहिणी थी जो अपने बेटे की मृत्यु हो जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और वो दर दर भटकने लगी कि कोई ऐसा दवा मिल जाए जिससे उसका बेटा पुनः जीवित हो जाए। जब वो किसी घर के पास जाती और ये बात बोलती तो लोग उसे अब
पागल समझने लगे लोग, उसे उसे ये बात बोलने लगे ये अपने होश में नहीं है। फिर एक आदमी ने उसे ये ज्ञान दिया कि तुम भगवान बुद्ध के पास चले जाओ और उनके पास तुम्हारे बेटे को जीवित करने के लिए दवा है। तो जब वो महिला, जब गौतमी भगवान बुद्ध के पास आते हैं, तो भगवान बुद्ध ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा, लेकिन इसके लिए हमें चाहिए सरसों का बीज चाहिए। और ये सरसों का बीज ऐसे जगह से लेकर आना है जिसके घर में अभी तक कोई व्यक्ति मरा न हो, कोई भी व्यक्ति उसके घर में मरा ना हो। ऐसे घर से तुम सरसों का बीज लेकर आओ तो मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा। आशा के साथ बहाल किसी गौतम एक बार फिर घर घर जाकर खोजबीन करने लगे, लेकिन उसे निराशा हुई कि उन्हें बुद्ध की शर्त का पूरा करने वाले घर में सरसों के दाने नहीं मिले। मतलब अब वो क्या हो गई, अब गौतमी निकलकर पूरे आसपास के घरों में जाकर ढूंढने लगी और जाकर सब हर के घर में सरसों के बीज मिल जा रहे थे, लेकिन जब वो ये बोलती थी कि आपके घर में कोई अभी तक किसी का देहांत तो नहीं हुआ, तब इस बात पर क्या होते थे, लोग कहते थे कि नहीं मेरे फलाने मर गए थे, मेरे चिलाने मर गए थे। तो इस तरह से वो हर घर में इसी बात को सुन रही थी। वो सड़क के किनारे बैठ गई और महसूस किया कि वह इतनी स्वार्थी कैसे हैं। अब क्या हुई, जब हर घर में जब गौतमी को ये बात पता चला कि हर घर में कोई ना कोई मरा ही है, तब वो बैठ कर ये सोचने लगी कि वो बड़ी ही स्वार्थी हो गई है और उसका बेटा के मर जाने के बाद वो बहुत स्वार्थी हो गई है। वह इस तथ्य के प्रति जागरूक हो गई कि पुरुष नश्वर है और कोई भी जीवन के चक्र से बच नहीं सकता। अब उसे इस बात का ज्ञान हुआ कि चूंकि मनुष्य क्या है, मनुष्य जो है ना वो मॉर्टल है, मरणशील है, और कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिससे कि वो मनुष्य के मरण को टाला जा सके, मनुष्य के मृत्यु को टाला जा सके। ऐसा कोई दवा या ऐसा कोई भी चीज़ नहीं बन सका है अभी। यह वही था जो बुद्ध उसे समझाना चाहते थे। और बुद्ध यही बात उस महिला को, यही बात गौतमी को समझाना चाहते थे कि भाई मनुष्य जो है वो नश्वर है, मनुष्य का नाश होना ही है, मनुष्य को मरना ही है। यही बात वो समझाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ये बात प्रैक्टिकल करके गौतमी को समझाया। भगवान बुद्ध के अनुसार दुख की भावना ही मनुष्य के दर्द और पीड़ा को बढ़ाती है। मतलब क्या, बुद्ध का ये उपदेश है कि दुख की भावना ही मनुष्य को दर्द और पीड़ा को बढ़ाती है। अगर हमारे अंदर दुख है या हम दुख की भावना को रखते हैं तो हम हमेशा हमें क्या रखेगा, दर्द और पीड़ा में रखेगा, जिससे उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। इससे क्या होता है, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए प्रकृति के कामकाज के बारे में पूरी तरह से जागरूक एक बुद्धिमान व्यक्ति को होने वाली किसी चीज़ पर शोक नहीं करना चाहिए, और केवल तभी वह खुश और धन्य हो सकता है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, उनकी ये उपदेश है कि प्रकृति के जो काम काज हो रहे हैं, मतलब प्रकृति का काम काज है कि किसी का जन्म होगा, किसी की मृत्यु होगी, तो इसके प्रति हमें जागरूक रहना होगा। और बुद्धिमान व्यक्ति को होने वाली किसी चीज़ का शोक नहीं करना चाहिए। प्रकृति में जो चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर हमें शोक नहीं करना चाहिए, उसके लेकर हमें दुखी नहीं होना चाहिए, और तभी हम क्या हो सकते हैं, तभी हम खुश और धन्य हो सकते हैं, तभी हम खुश और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरह से चला सकते हैं। मतलब जितनी भी हमारी कष्ट हैं, जितनी भी हमारी कष्ट और हमारी यातनाएं, हमारी पीड़ा हैं, उन सबको हम ध्यान रखते हुए भी हम उसी सिचुएशन में भी अपने आप को खुश रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब प्रकृति का नियम है, ये सब प्रकृति का कामकाज है। अच्छा, इस चीज़ में हमें क्या करना चाहिए, हमें सावधानी बरतनी चाहिए ताकि हमारा जो लाइफ हो वो खुशी और धन्य से भरा हुआ हो। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होता है।